इसका अंत होगा ही ना। कहीं तो इसका अंत होना ही है। मैं अभी उसे और नहीं संभाल सकता और आप प्लीज किसी को ढूंढ लीजिए जो उसे हैंडल कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि कंपनी तेरे हाथों में नहीं रहेगी। तू अपना रेजिग्नेशन भेज देना। माँ उसे बता दो ना कि उसकी माँ कौन है। अगर आप उनकी माँ नहीं हो तो इंसानियत के नाते कर लो, अगर प्यार के नाते नहीं कर सकते तो दोस्तों सीरियल बरसाते मौसम प्यार के आने वाले एपिसोड में जल्द ही आराधना को अपनी रियल मॉम के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन है जो उन्हें जन्म देने के बाद छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से आराधना को आज बहुत नीचा देखना पड़ रहा है और उसकी मॉम को गाली भी दी जा रही है कि तुम भी अपनी मॉम जैसी ही निकली हो। लेकिन उससे पहले आराधना सब कुछ ठीक करना चाहती है, इसलिए वो मयंक की वाइफ के पास जाती है कि तुम अपने नहीं जानती हो इसलिए तुम अभी उसके साथ हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें उसकी सच्चाई पता चलेगी तो तुम अपने आप को कोसोगी। लेकिन मयंक की वाइफ आराधना की बात पर यकीन नहीं करती और आराधना को ही भला बुरा कहती है, जिसके बाद आराधना मयंक की वाइफ को वो सबूत दिखाती है कि देखो कैसे वो रेवती को ब्लैकमेल कर रहा था और मैंने जैसे ही उसका पर्दाफाश करना चाहा तो उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए ये सब मयंक ही ठीक कर सकता है। अगर उसने रियांश को सब कुछ जाकर बता दिया तो रियांश सबके सामने मुझसे माफ़ी मांग लेगा और मेरे पापा से भी, तब शायद थोड़ा बहुत कुछ ठीक हो सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रियांश के पापा बहुत ज़्यादा नाराज है, इसलिए उन्होंने रियांश को कंपनी की ओनरशिप से भी निकाल दिया है कि अब तुम कंपनी के मालिक बनने लायक नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हें आज ही इस्तीफा देना होगा। जिसके बाद रियांश को रियलाइज होगा कि मुझे इस्तीफा दे ही देना चाहिए क्योंकि मैंने गलती ही इतनी बड़ी की है। लेकिन देखना ये होगा आगे कहानी में क्या ट्विस्ट और टर्न्स आता है। अभी तो आराधना रियांश से अपने सारे रिश्ते तोड़ने के लिए ऑफिस गई है और रियांश की दी हुई रिंग भी वापस करके आ गई है। वेल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।